हेलो नमस्कार दोस्तों, कन्हैया जीएस वर्ल्ड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग विश्व के 7 आश्चर्य यानी कि विश्व के 7 अजूबों के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। देखिए, पहला अजूबा है, उसका नाम है चिचेन इत्जा में पिरामिड। क्या नाम है इसका? चिचेन इत्जा में पिरामिड। यह दुनिया के 7 अजूबों में से पहला अजूबा है और चिचेन इत्जा आज के मैक्सिको अमेरिका में स्थित बहुत पुराना माया मंदिर यानी माया सभ्यता का हिस्सा है, जिसे पुरानी माया सभ्यता का अवशेष माना जाता है। इसका निर्माण 600 एडी यानी कि 600 ईसा पूर्व में हुआ था और माया सभ्यता यहाँ पर 700 से 1200 सदी के बीच में फली फूली थी और यह शहर इनकी राजधानी की धार्मिक नगरी थी, जिसका नाम चिचेन इत्जा था। यह माया का सबसे बड़ा शहर भी था। मैक्सिको में बसा चिचेन इत्जा सबसे पुरानी पुरातात्विक स्थलों में से एक है, जहां हर वर्ष 1.4 मिलियन पर्यटक घूमने आते हैं। चिचेन इत्जा का माया मंदिर लगभग 5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जो लगभग 79 फीट ऊंचा पत्थरों से बना हुआ पिरामिड के आकार का है। इस सीढ़ीदार पिरामिड का आकार चौकोर है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। इसका आकार कैसा है? चौकोर है और यह पिरामिड नुमा बना है। चारों ओर से शीश मंदिर पर स्थित के लिए 91 सीढ़ियाँ हैं। हर सीढ़ी एक दिन का प्रतीक है और मंदिर 365वां दिन वसंत और शरद में के विषुव सूर्य के उदय और अस्त होने पर यह संरचना उत्तर की सीढ़ी के पश्चिम में एक पंखदार सर्प की छाया निर्मित करती है। कुक्कुलन या क्वेत्ज़कोटल इन वार्षिक अवसरों पर इन कोनों की छाया सूरज की हरकत के साथ पिरामिड के उत्तर की ओर गिरती है, जो सर्प के सिर तक जाती है। ठीक है, तो यह पहला अजूबा था। क्या नाम है इसका? चिचेन इत्जा पिरामिड। कहाँ पर स्थित है? यह मैक्सिको यानी अमेरिका जो है, अमेरिका के नीचे जब आप नक्शे में देखेंगे तो वहाँ एक दिखेगा मैक्सिको। मैक्सिको में स्थित है, माया सभ्यता का हिस्सा। दूसरा जो अजूबा है उसका नाम है क्राइस्ट द रिडीमर। क्या नाम है? क्राइस्ट द रिडीमर। यह ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में स्थापित इस ईसा मसीह की का एक प्रतिमा है। प्रतिमा मतलब होता है मूर्ति। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्ट डेको स्टैचू माना जाता है। यह प्रतिमा अपने से 9.5 मीटर यानी कि 31 फीट आधार सहित लगभग 39.6 मीटर या फिर 130 फुट लंबी और 30 मीटर या फिर 98 यानी कि 98 फुट चौड़ी है। इसका वजन 635 टन यानी कि 760 टन के बराबर है और तिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क में कोकोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है। 700 मीटर यानी कि 700 मीटर बराबर होता है 2300 फुट, जहाँ से पूरा शहर दिखाई देता है। कहाँ से? इस स्टैचू के ऊपर से चढ़ के देखने पर पूरा शहर दिखाई देता है। यह दुनिया में अपनी तरह का सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। बोलिविया के कोचाबम्बा में स्थित क्राइस्टो डी ला कोर्नाडिको की प्रतिमा इससे थोड़ी सी ऊंची है। ईसाई धर्म के एक प्रतीक के रूप में यह प्रतिमा रियो और ब्राज़ील की एक पहचान बन गई है। यह मजबूत कंक्रीट सोपोस्टोन से बनी हुई है। इसका निर्माण 1922 से 1931 के बीच में हुआ था। तो यह था दूसरा अजूबा। क्या नाम है इसका? क्राइस्ट द रिडीमर। अब देखिए तीसरा अजूबा, जिसे हम लोग कहते हैं कोलिसिस या फिर कोलिसियम। ठीक है, आपके सामने यह दिख रहा होगा। इसी को हम लोग कहते हैं कोलिसिस या फिर कोलियम। यह कहाँ पर स्थित है? तो यह इटली में स्थित है। इटली कहाँ पर है? इटली यूरोप महाद्वीप में एक देश है, जहाँ पर राहुल गांधी का ननिहाल है। देखिए, यह इटली देश के रोम नगर में के मध्य निर्मित रोमन साम्राज्य का एक विशाल स्टेडियम या फिर एलिप्टिकल एम्फीथिएटर है। ठीक है, जिसका असली लैटिन नाम एम्फीथिएटियम फ्लावियम है, जिसे अंग्रेजी में फ्लावियम एम्फीथिएटर कहा जाता है, लेकिन यह कोलोजियम के नाम से ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। यह रोमन स्थापत्य और अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है। इसका निर्माण तत्कालीन शासक वेस्पियन ने 70वीं से 72वीं ईस्वी के मध्य में प्रारंभ किया था और 8वीं सदी में इसको सम्राट टाइटस ने पूरा कराया। अंडाकार आकृति में बने इस कोलोसियम की क्षमता उस वक्त 50,000 दशकों थी। ठीक है, 50,000 दशकों की क्षमता वाला था उस समय का, जो अपने आप में असाधारण बात थी। इस स्टेडियम में योद्धाओं के बीच मात्र मनोरंजन के लिए खूनी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। योद्धाओं को जानवरों से भी लड़ना पड़ता था। ग्लेडिएटर बाघों से लड़ते थे। अनुमान है कि इस स्टेडियम के ऐसे प्रदर्शनों में लगभग 5 लाख पशुओं और 10 लाख मनुष्य मारे गए। इसके अतिरिक्त पौराणिक कथाओं पर आधारित नाटक भी यहाँ खेले जाते थे। यह आज भी शक्तिशाली रोमन साम्राज्य के वैभव का प्रतीक है
और पर्यटकों का सबसे लोकप्रिय गंतव्य भी है। गंतव्य यानी कि स्थल। यह रोमन चर्च से निकट संबंध रखता है क्योंकि आज भी हर गुड फ्राइडे को पोप यहाँ के एक मशाल जुलूस निकालते हैं। पोप वहाँ पर जैसे अपने यहाँ पंडित होते हैं वैसे वहाँ पर ईसाई धर्म में पोप सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं अपने धर्म के। देखिए, और जो चौथा अजूबा है विश्व का, उसे हम लोग कहते हैं चीन की महान दीवार। ठीक है, चीन की महान दीवार या फिर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो कि चाइना में स्थित है। चीन की यह दीवार संसार की सबसे लंबी मानव निर्मित रचना है, जो लगभग 4000 मील, 1 मील में होता है 1.6 मीटर, यानी कि 64,000 किलोमीटर लंबी तक फैली है। किले की समान लंबाई यह दीवार लगभग 35 फीट ऊंची है तथा यह इतनी चौड़ी है कि इस पर एक साथ करीब 15 लोग चल सकते हैं, यानी 15 लोग चौड़ाई के मामले में चल सकते हैं। यह दीवार चीन की उत्तरी सीमा पर बनाई गई थी ताकि मंगोल आक्रमणकारियों को रोका जा सके। इसे बनाने की शुरुआत 5वीं सदी ईसा पूर्व में हुई थी तथा यह 16वीं सदी तक बनती रही। इसकी विशालता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जाता है कि इस मानव निर्मित ढांचे को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। और जो पांचवा अजूबा है इसका नाम है माचू पिचू। क्या नाम है? माचू पिचू। माचू पिचू कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका के पेरू में स्थित है। देखिए, दक्षिण अमेरिका में एक और भी स्थित है रियो डी जेनेरियो में, जो कि हमने पीछे अभी बताया है। तो यह भी दक्षिण अमेरिका में स्थित है और पेरू देश में स्थित कोलंबस पूर्व युग इंका सभ्यता से संबंधित एक ऐतिहासिक स्थल है। इसके नाम का अर्थ है पुरानी चोटी, यानी कि माचू पिचू मतलब होता है पुरानी चोटी। यह कुज्जो से 80 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में समुद्र तल से लगभग 2430 मीटर की ऊंचाई पर उरबाम्बा घाटी, जिसमें से उरबाम्बा नदी भी बहती है, के ऊपर पहाड़ पर स्थित है। इसे इंकाओं का खोया हुआ शहर भी कहा जाता है। पुरातात्विक का मानना है कि माचू पिचू निर्माण इंकाओं के तत्कालीन राजा पचाकृति ने 1430 ईस्वी के आसपास अपने शासकों को आधिकारिक स्थल के रूप में शुरू किया था, लेकिन इसके लगभग 400 साल बाद इस इंकाओं पर स्पेनियों ने विजय प्राप्त कर ली और इसे यूं ही छोड़ दिया। हालांकि स्थानीय लोग ने इसे शुरू में जानते थे, पर सारे विश्व इससे परिचित कराने का श्रेय हीरम बिंघम को जाता है, जो कि एक अमेरिकी इतिहासकार थे। उन्होंने इस खोज को 1911 में किया था। तब से माचू पिचू एक महत्वपूर्ण स्थल और आकर्षण बन गया, जो कि 7 अजूबों में से एक है। और अगला अजूबा है पेत्रा। इसका क्या नाम है? पेत्रा, PETRA, पेत्रा। पेत्रा अरब के रेगिस्तान में कोने में बसा साउथ जॉर्डन में महान प्रांत में स्थित पेत्रा एक ऐतिहासिक नगरी है। कहाँ पर स्थित है? अरब देश में। ठीक है, जो अपने पत्थर से तराशी गई इमारतों और पानी वाहन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। इसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नबातियों ने अपनी राजधानी के तौर पर इसे स्थापित किया था। माना जाता है कि इसका निर्माण कार्य 1200 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ। कब? 1200 ईसा पूर्व, यानी कि ईस्वी से भी 1200 साल पहले। आधुनिक युग में यह एक मशहूर पर्यटक स्थल है। पेत्रा एक होर नामक पहाड़ की ढलान पर बसा हुआ है और पहाड़ों से घिरी हुई एक द्रोणी में स्थित है। यह पहाड़ मृत सागर से अकाबा की खाड़ी तक चलने वाली वादी अरबा नामक घाटी से पूर्वी सीमा है। पेत्रा को यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर होने का भी दर्जा मिल चुका है। BBC ने अपनी मरने से पहले 40 योग्य स्थान में पेत्रा को भी शामिल किया हुआ है। और अगला और 7वां अजूबा स्थित है अपने देश भारत में, जिसका नाम है ताजमहल। जी हाँ, ताजमहल दुनिया के 7वें अजूबों में से एक है। ठीक है, दुनिया के 7वें अजूबे में से एक तथा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित यह विश्व धरोहर मकबरा है। क्या है? यह एक मकबरा है जिसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। इसकी नींव 1632 ईस्वी में रखी गई थी और यह 15 वर्षों में बनकर 1647 ईस्वी के लगभग पूरा हुआ था। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसकी वास्तुशैली फारसी, तुर्की, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला के घटकों का अनोखा सम्मिलन है। सन 1973 में ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर बना। कब बना? 1973 ईस्वी में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया। इसके साथ ही विश्व धरोहर के सर्वत्र प्रशंसा पाने वाली अत्युत्तम मानवीय कृतियों में से एक बताया गया।
ताजमहल को भारत की इस्लामी कला का रत्न भी कहा जाता है। इस प्रकार हमने जो 7 अजूबे थे, सातों अजूबों के बारे में बात किया। एक बार फिर से देख लेते हैं सातों अजूबों के नाम, ठीक है। देखिए कौन है, पहला है चीचेन इत्जा पिरामिड, कहाँ पर स्थित है, मैक्सिको में। और देखिए दूसरा है काइस्ट द रिडीमर, यह कहाँ पर स्थित है, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। तीसरा है कोलोसियस या फिर कोलेशियम। और नेक्स्ट है चौथा चीन की महान दीवार यानी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। पांचवा माचू पिचू, माची पिचू मतलब क्या होता है बताइए। और देखिए छठा है पेत्रा, पेत्रा कहाँ पे स्थित है, अरब देश में। और सातवां है अपने देश में स्थित ताजमहल, ठीक है। इस प्रकार जो भी 7 धरोहर थे, सातों धरोहर के बारे में हमने बात की। आपको वीडियो ये कैसा लगा ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल के नीचे लिखा होगा बगल में सब्सक्राइब, उसे बटन को क्लिक करके बगल में बेल आइकन की घंटी आएगी, उसे भी अवश्य प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।